दोस्तों, परसेंटेज का यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप परसेंटेज का पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिए, उसी के बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि परसेंटेज के पहले पार्ट में यह बताया गया है कि कैसे शॉर्ट मेथड या ट्रिक से अप्रोच करके परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए मस्ट है इस वीडियो को देखने से पहले इसी वीडियो का पहला पार्ट आप देख लें। आपको पहले पार्ट के वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो इसी चैनल के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको परसेंटेज नाम से वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख लें। अब हम लोग पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। रमेश का वेतन जो है वो 10% कम कर दिया गया है। उसके बाद कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया, तो रमेश को अंततः कितनी हानि हुई? तो कह रहा है कि लास्ट एंड तक में उसको फाइनली कितना हानि हुआ, यानी इक्विवेलेंट कितना प्रतिशत लॉस हुआ है, या चेंज इन लॉस कितना परसेंटेज हुआ, या चेंज इन परसेंट में कितना लॉस हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है ना। तो उसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तो यहाँ पर तो कोई भी नंबर दिया हुआ नहीं। तो सपोज रमेश का जो वेतन था मान लिया 100 रुपया था, तो 10% कम कर दिया गया। इसका मतलब जो है अब उसका वेतन कितना है, 90/100। ठीक, अब यही वेतन जो उसके पास बचा है, अब कह रहा है इसी वेतन पे फिर 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो इसका 10% बढ़ा दिया गया, अब क्या हो गया, 110% हो गया, है ना। 110% का मतलब 110/100 हो गया, ये हो गया। तो अब ये जीरो कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, उसके बाद एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ कैंसिल। तो फाइनली आया कितना, 1199, यानी कि इसको 99 रुपया हुआ। पहले उसके पास 100 रुपया था, अब 100 रुपये से हो गया कितना, 99 रुपया। तो कितना का चेंज हुआ, एक का चेंज। तो अगर 100 रुपये का मतलब 100% है, तो 99 का मतलब कितना हुआ, 99% हो गया। इसका मतलब ये कितना हुआ, 1%। इसका मतलब उसको 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहला तो तरीका ये हुआ सिंपल बेसिक स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन हम लोग को सॉल्व ऐसे नहीं करना है। चूंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ दो वैल्यू, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए बी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 10% कम है, कम का मतलब माइनस, और इसका मतलब हो गया 10। उसके बाद क्या रहा है, फिर 10% क्या हुआ, बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि ये +10 बढ़ गया। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, अच्छा इसको यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आगे डायरेक्ट लिखेंगे। तो अब ए जो है कितना, -10, अब बी कितना है, +10, और डिवाइड कर दिया कितना, 100 से। तो -10 +10 और प्लस माइनस माइनस 100/100। ये सब मैं लिख रहा हूँ बताने के लिए, ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट जंप करके मारना है, मुंह से कैलकुलेट करना। तो ये 10 और 10 कैंसिल, -10 है, +10 कैंसिल। अब यहाँ पर 100 कैंसिल, तो फाइनली कितना है, -1% आ गया। तो यही डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, 1% का लॉस। ये जो माइनस दिखा रहा है ना, ये लॉस को दिखा रहा है। और अगर सिर्फ 1% आता पॉजिटिव में, तो ये क्या दिखाता, प्रॉफिट का दिखाता। तो ए बी का फॉर्मूला कैसे यूज करना, अब यहाँ पे समझ में आ गया। प्लस माइनस कैसे यूज करना, वो भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है। तो दोनों जगह वो बेईमानी कर रहा है दुकानदार। तो अगर खरीदते समय भी बेईमानी कर, यानी जब कोई सामान वो खरीदा तो उसमें 10% ज्यादा खरीद लिया, ठीक है। अब फिर वही सामान को बेच रहा है, तो फिर 10% डंडी मार के बेच रहा है। तो दोनों कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है ना। इसका मतलब दोनों जगह जो इसको ए माना तो ये भी पॉजिटिव होगा, और अगर इसको बी मानते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब दोनों को निकाल लेना है, तो क्या करना है, 10 + 10 + 10 गुना 10 डिवाइड 100। तो ये हो गया 20, और ये एक जीरो कैंसिल आया 1। इसका मतलब फाइनली इसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, 21% का फायदा हो रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए प्रतिशत पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो यहाँ पे। अब मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर जब भी आपको 10% इंक्रीमेंट 10% इंक्रीमेंट दोनों 10-10% अगर दिखे, तो याद रखिए 10-10 20 + 1 21%, ये आपके मुंह पर होना चाहिए। अगर 10% पॉजिटिव है और एक 10% निगेटिव है, या एक पॉजिटिव है यानी एक प्रॉफिट में दूसरा लॉस में है, तो याद रखिए एक 10-10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा -1%। ये दोनों आपके मुंह पर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए,
तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फिर मैं दोनों मेथड लेके जा रहा हूँ, जिसको जो इजी लगे वो बनाना है। मैं जब भी बनाता हूँ इसको तो मैं बनाता हूँ AB फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि कंफ्यूजन कहीं पर नहीं होता, फंसता नहीं उसमें आदमी। मान लिया एल बराबर दिया हुआ कितना हम लोग का 100 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या कि इसी 100 सेंटीमीटर का पहले 20% इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना हो गया, 100 का 20% इंक्रीज किया तो कितना हो गया 120%। 120% का मतलब 120/100 हो गया। हाँ। अब फिर दोबारा कह रहा है कि ये जो अब लंबाई हमारे पास जो बचा है, ये लंबाई जो हमारे पास बचा है उसका क्या कर दिया कि फिर 30% बढ़ा दिया है, यानी इसका फिर 30% बढ़ा दिया, यानी 130 हो गया। अब 130% हो गया तो 130 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, उसके बाद 1 0 1 0, यहाँ 2 0 नीचे कैंसिल। अब कितना आया 12 गुना, कितना आया 12 गुना 13, तो 12 गुना 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 144, 144 में फिर 12 जोड़ेंगे कितना होगा 156। तो फाइनली आ गया कितना 156। तो पहले था मेरे पास 100, पहले मेरे पास लंबाई थी 100, अब हो गई कितनी 156, यानी कि पहले मेरे पास 100% था, अब हो गया 156%। इसका मतलब कितने का चेंजेस हुआ, 56% का चेंज हुआ। तो ये मैं स्टेटमेंट के हिसाब से चला हूं, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके हिसाब से चला हूं। तो जो स्टेटमेंट को पकड़ना जानता है तो वो इस मेथड से भी बना सकता है, लेकिन मैं इस मेथड को यूज करूंगा ही नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा, काट छांट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 20% बढ़ा रहा है पहली बार, फिर दूसरी बार फिर 30% बढ़ा दिया, दोनों में बढ़ा रहा है, दोनों पॉजिटिव, यानी एक 20%, फिर दूसरा 30, फिर प्लस क्या हुआ 30 गुना 20/100। ये AB का फॉर्मूला लेके चल गया मैं। तो 30 + 20 कितना 50, और यहाँ 1 0 1 0 2 कैंसिल, कितना 6, तो 50 6 कितना 56% का चेंजेस हुआ फाइनली, यानी 56% चेंजेस हुआ। अब यहीं पर पकड़ के हम लोग को बना लेना। अब ये भी आपको नहीं करना, ये लिखा मैंने नहीं लिखना है, ये समझने लिखा है, यहीं पे पकड़ना आपको। और याद है फॉर्मूला A+B+AB/100, तो कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मुंह पे याद हो गया होगा सबको। देखिए पहला 20 30 20 क्या हुआ 50, ऐसे ही मुंह पे याद हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 0 1 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो 50 6 56 आंसर। अब देखिए सी सेट में क्वेश्चन आया हुआ, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू हो गया है ना, घट रहा। फिर नए मूल्य में, जो मूल्य अभी आया है बन के नया 20% घट कर उसमें फिर 25% की वृद्धि होती है, तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना होगा। तो इसको फिर दोनों मेथड से बना रहा हूं। पहले मेरे पास कितना था 100, अब कह रहा है कि इस 100 में 20% का ह्रास हो गया, तो बचा कितना 100 का 20% ह्रास, 20% घट रहा, तो 100 में से क्या 80%। 80% का मतलब कितना हुआ 80/100, ये हो गया। अब फिर आगे कह रहा है कि फिर जो नया मूल्य जो आया, ये जो नया मेरा मूल्य आया है, इसमें फिर 25% की वृद्धि है। 25% की वृद्धि इंक्रीमेंट का मतलब कितना हुआ 125%। 125% को लिख सकते हैं 125/100। अब यहां से 2 0 कैंसिल, ठीक है, यहाँ 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0, यहाँ पे 1 0 जाएगा, यहाँ कितना बचा 10, ठीक है। अब 125 अठे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1000, नीचे कितना बचा 10, ये कैंसिल, तो फाइनली कितना आया 100%। तो पहले भी मेरे पास 100% था, अब भी 100%, तो कोई चेंजेस हुआ क्या, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब 0% चेंज। अब इसको मैं ए बी फॉर्मूले से बनाऊंगा, तो A+B+AB/100, ये हो गया। ए कितना दिया हुआ -20 दिया हुआ है ना, क्यों, चूंकि ह्रास और ह्रास का मतलब घटना। अब बी क्या आ रहा है वृद्धि हो रहा है, बी कितना 25% की वृद्धि, तो 25 लिख लिया। अब कितना होगा -20 गुना 25, ठीक है, और डिवाइड 100, तो ये कितना हुआ, ये 20 और 25 घटा कितना आया 5, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो माइनस। अब ये कितना हुआ 20 पंचे 100 और 5 पचे 25, यहाँ भी -5 आया, तो फाइनली कितना है 0%, यानी कि 0% हुआ, कोई चेंजेस नहीं। फिर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है, तो बगीचे के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि करता है। फाइनली कितना बगीचे जो क्षेत्रफल है वो नया बन के आता है, वो कितना होगा, कितना प्रतिशत में होगा। तो नए बगीचे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए एरिया बराबर हम लोग क्या जानते हैं L गुना बी, तो फिर वही फॉर्मूला A गुना बी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए कितना दिया हुआ 40, जो कि वृद्धि हो रहा, बी की चौड़ाई जो दिया हुआ कितना 20%, घट रहा है इसलिए माइनस ले लिया। अब फिर क्या हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस, और 40 गुना 20,
डिवाइड 100, ये कितना हुआ है 20 आया, और यहाँ कितना हुआ 2 0 1 0 कैंसिल, यहाँ कितना है वो 8 आया, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो 12, 12 आया कितना 12%। फाइनली जो बढ़ेगा वो 12% बढ़ेगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर वही क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या कितना हुआ एरिया, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल बचा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आर गुना आर, है ना। इसको फिर वही कर सकते हैं कि एक बार 120% इंक्रीमेंट हुआ, फिर इसका 120% इंक्रीमेंट हुआ, 20% दो बार हो रहा है ना। तो 1 0 यहाँ से कैंसिल, बचा 12 12 144, 144 गुना 1/100 ये आ रहा है नहीं 144% आ रहा है। तो पहले मेरे पास कितना था 100% था, अब हो गया 144%, तो आंसर कितना है 44%। पहला तरीका तो ये हुआ, लेकिन अब हम लोग ए बी फॉर्मूले से लेके जाएंगे। ए बी फॉर्मूले में क्या हुआ कि आर गुना आर आ रहा है, तो यही हुआ क्या हुआ ए गुना बी, ये एरिया लिखा है मैंने, ठीक है। ए गुना बी, तो पहला क्या हुआ 20% वृद्धि, दूसरी बार भी 20% वृद्धि, और दूसरा क्या हुआ 20 गुना 20 हो गया ए बी का, और यह कितना 100, 2 0 कैंसिल, फाइनली आया यहाँ 4, और यहाँ कितना 20 20 40 4 44, तो फाइनली आंसर कितना होगा 44%। देखिए अगर 10% का दोनों बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10 10 20 और 20 1 21%, ठीक है। अगर 20% का दोनों बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो 20 20 40 और 2 दूनी 4 तो 44%। एक वर्ग की भुजा में 100% वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई वर्ग है उसकी भुजा में 100% वृद्धि कर दिया गया है ना, तो हम लोग को पता है कि देखिए एरिया क्या होता है, एरिया बराबर जो होता है वर्ग का या स्क्वायर का वो क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा ए गुना ए, इसको फिर से ए इंटू बी में लेके चल जाए तो कितना हो रहा है 100% इंक्रीज हो रहा है। तो ए कितना हुआ 100, बी भी कितना हुआ 100, ठीक है। ये ए हुआ ये बी हुआ 100, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 गुना 100 लेके चल जाएगा, डिवाइड कितना 100, ये कैंसिल, यहाँ 100 200 और 300, तो फाइनली कितना हुआ 300% का उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पीछे में क्या कह रहा था, पीछे में यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि वृद्धि कर रहा है कि 100% वृद्धि, 10% वृद्धि, या 10% घट रहा 20% बढ़ रहा, तो घट रहा बढ़ रहा नहीं कम हो रहा ज्यादा हो रहा। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दुगना हो रहा, घट बढ़ नहीं रहा दुगना हो रहा, यानी कि पहले मेरे पास 100 था अब 100 से क्या हो गया 200 हो गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को निकालना पड़ेगा कितना बढ़ा, इसका मतलब बढ़ा कितना, अगर ये 100% था तो अब क्या 200% हो रहा, इसका मतलब कितने परसेंट से चेंज हो रहा 100% से चेंजेस हो रहा है दोनों। तो क्या हो रहा है वृत्त की त्रिज्या हो रही है ना, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का मतलब एरिया का मतलब क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, फिर वही पाई कैंसिल, तो आर गुना आर, तो इसका मतलब एक बार 100 इंक्रीजमेंट हुआ, दूसरी बार भी इसका 100 इंक्रीमेंट हुआ, तो फिर ए बी वाला फॉर्मूला, तो फिर वही हुआ 100 प्लस दूसरा 100 फिर ए का 100 फिर बी 100 डिवाइड 100, ये कैंसिल तो 300 फिर से आ गया, तो क्या हुआ 300% हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास दुगुना कर दिया गया, अब गोले का व्यास उसको दुगुना कर दिया गया तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है तो हट जाएगा, तो सिर्फ बचा आर क्यूब, तो आर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं d/2, चूंकि व्यास दिया, व्यास का मतलब डायमीटर, ये क्या d से डायमीटर व्यास हो गया, डायमीटर पहले था 100 अब हो गया कितना 200, इसका मतलब कितना हुआ 100% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसका मतलब 100% का इंक्रीमेंट हुआ। अब ये d/2 पे क्या क्यूब है, तो ये 2 क्या कांस्टेंट हटा दिया तो बचा कितना d गुना d, और d 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको d 3 बार आ रहा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार इस दोनों के बीच निकालेंगे ए बी का फॉर्मूला, फिर एक बार फाइनली जो आएगा यहाँ जो फाइनली आएगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो 100% फर्स्ट टाइम में आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम 100, ठीक है, इसको मान लिया ए इसको मान लिया बी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 100 ए का, फिर दूसरा बार भी क्या बी जो है 100, और ए और बी कितना 100 गुना 100/100, तो फाइनली कितना आया 300 आ रहा। तो 300 आ रहा किसका, ये डी और डी का 300 आ रहा, बचा ये, इसका मतलब ये अभी 100 है
और अब ये कितना 300, तो 300 और 100 को फिर लेके चल जाएंगे ए बी के फॉर्म में। तो 300 प्लस 100 फिर प्लस 300 गुना 100 डिवाइड 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 3 1 4 और 4 3 7। इसका मतलब फाइनली कितना आया, 700% का इंक्रीमेंट हुआ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए बेसिक लेके जाऊंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो मैं बेसिक नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, यानी 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, कितना, 2 साल तक। तो पहला साल 5%, ठीक है, दूसरा क्या है, फिर 5%, और फिर 5 गुना 5 यानी ए बी है, और डिवाइड 100। यहाँ पे दोनों साल, यानी पहला साल में 5% ए, दूसरा साल हो गया बी, तो ए और बी वही लेके जा रहे हैं। 5 5 10 और 50 25, तो कितना हुआ, 0.25। इसका मतलब फाइनली जो आ रहा है 10.25% आ रहा है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा 10.25, यानी कि 110% आएगा। 110% 0.25% इतना आएगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो इतना आएगा, है ना। अगर इतना रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा इसको, क्योंकि 100% का जो यहाँ पर मतलब आ रहा है वो 17,6400 आ रहा है ना। तो 1% का मतलब कितना हो गया, 1764। इसलिए 110.25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1764 गुना कितना, 110.25, ये हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंदी होगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, सब कर लेगा, लेकिन कम समय में कैसे करना वो देखिए यहाँ। 110, 110 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1764 गुना 11 गुना 10, तो ये 110, अब प्लस 0.25 ये लिख दिया। अब मैंने बताया है 11 को मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहला डिजिट यहाँ 1 लिख लेना, इसको लिख लेना है 4। अब बचा 6 4 10, 10 का 0 हाथ में रहा है, फिर 7 6 13, 13 का 14 हाथ में रहा है, फिर 1 और 7 8, 8 1 9, तो 19,404 आया। ठीक, अब एक जीरो भी है तो एक जीरो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, कितना इजी। अब इस 0.25 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो प्लस 1764 गुना 1/4। अब कुछ करना नहीं है, देखिए जो भी आएगा आंसर इतना में इतना जुड़ कर आएगा, तो हम लोग देखते हैं 19 40 कहीं पर है क्या, 19 देखिए 19 यहाँ पे पूरे ऑप्शन में एक ही जगह, अगर 19 एक जगह ऑप्शन और रहता तब हम लोग जोड़ के निकालना पड़ता। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही मार देते हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या करना है, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 441। अब इस 441 में यहाँ जोड़ देंगे, 1 4 4 8 4 4 19 इतना, और इतना क्यों करेंगे, हम लोग आंसर वही देखिए मिल गया। 120 रुपये पर 4% स्टॉक या 80 रुपये पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है। तो जिसमें कम पैसा लगे वही मेरी निवेश ज्यादा बेहतर होगा। क्यों कोई अपना ज्यादा पैसा लगा के निवेश करेगा और कम पैसे में मेरा हो रहा है। 120 गुना 4% का मतलब 4/100, 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आया 24/5। 24/5 कितना होगा, 5 चौके 20, ठीक है, 4 बचा, तो 5 8 40, 4.8 रुपीज इतना पैसा खर्च हो रहा है इसमें। और इसमें कितना, 80 गुना 3/100, 1 0 तो 8 या 24/10, इसमें कितना 2.4 रुपीज लग रहा है। इसका मतलब इसमें सबसे कम पैसा लग रहा है मेरा, इसका मतलब दूसरा वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा बेहतर निवेश होगा, मेरा कम पैसे में ज्यादा लग रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 25,000 का 0.1% क्या है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप ही लोगों को सॉल्व करना चाहिए, फिर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 0.01 और परसेंटेज का मतलब 100, तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 1/100 आ जाएगा, तो एक यहाँ कैंसिल, एक यहाँ कैंसिल, अब बचा कितना 10, और यहाँ बचा 25, तो 25/10 का मतलब कितना 2.5, आंसर आ गया। अब ये है ना 800 गुना 62 1/2%, ये दिया होगा। तो 800 गुना 62 को क्या लिख सकते हैं, 62 प्लस 1/2 प्रतिशत को 1/100, ये कर दिया, तोड़ दिया, यहाँ 2 0 कैंसिल। अब 62 को 8 दूनी 16, 8 छः 48, 48 1
49। अब 8 और 1/2 कट के कितना आएगा 4, तो फाइनली कितना आएगा 496 प्लस 4 500। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो ये 80 से क्या कर रहा है 20% अधिक, तो जो भी संख्या होगी वो 20% अधिक होगा किसका 80 का। इसका मतलब वो संख्या जरूर 120% होगा, तो 120% का 80 निकाल लेते हैं, और परसेंट का मतलब 100 होता है। तो यहाँ से 10 10 10 10, तो 12 यहाँ और 8 यहाँ, 12 8 96। आंसर क्या होगा 96। दूसरा तरीका 80 का फिर 20% निकालिए, तो 20/100 या 1/20 25 होते 1/5 भी कर सकते थे। 10 2 पंचे 10 और 16 पंचे 80, तो 16 आ रहा, तो 80 से 16 ज्यादा है, इसका मतलब कितना हो 80 और 16 जोड़ेंगे 96, तो वही हो गया 96। जिसको जो समझ में आता है वैसे बना सकता है। एक संख्या का 51% 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या होगा? तो कोई भी संख्या जो भी है ना, मान लिया कोई संख्या है x, उसका जो है 51% का मतलब 51/100 बराबर कितना 714, यही है। तो 51 को काटना 714 से, यहाँ पर दिख रहा है कि कटेगा जरूर, चूंकि कोई भी आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो पॉइंट में नहीं, इसका मतलब 51 ही और 714 कटने वाला था। कैसे पकड़ेंगे, लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब यहाँ 1 है लास्ट, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई जाएगा 1 में, तो 4 से करेगा तो नहीं खाएगा, 4 से तो कम ही जाएगा, तो 4 के बदले इसका मतलब और दूसरा क्या हो सकता है 14 हो सकता है सबसे कम। तो 51 और 14 करते हैं मल्टीप्लाई, तो 714 चला जाता, तो 51 का 714 से मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो ये हो गया कितना x बराबर आ गया 1400। अब इस 1400 को कह रहा है कि 39%, इसका मतलब क्या होगा 39/100, तो ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल, तो फाइनली आया कितना 14 गुना 39 को लिख सकते हैं 40 माइनस 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 14 चौके 56 560 और माइनस कितना कर देंगे 14, तो आ जाएगा कितना 546। आंसर हो गया हम लोगों को कितना बी। यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा? यही क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है ना। देखिए x है y है, क्वेश्चन कह रहा है जो x है जो y का 90% है, y का 90%, तो y मान लिया 100 अगर है तो x कितना होगा 90% मतलब 90 हो गया। अब कह रहा है कि फिर y x का कितना प्रतिशत होगा, यानी y जो है x का कितना प्रतिशत होगा, y जो होगा x का कितना प्रतिशत, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो y कितना है 100, x कितना है 90, तो यहां से ये कैंसिल यहां से कैंसिल। अब ये कितना हुआ 10 गुना 1/9 लिख सकते हैं, हालांकि ये लिखना नहीं है, यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट, यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करना, लेकिन मुझे बताना है इसलिए बता रहा हूँ। तो 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 10 गुना 1/9 की वैल्यू बताया था कितना 11.11%, तो 11 पॉइंट यानी कि 10 गुना 11.11% ये वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 111.1%। आंसर कितना हो गया डी हो गया। तो यहीं से डायरेक्ट फाइंड आउट करना था आपको। 10/9 तो 10 हम लोग पकड़ लिया, और 9 नीचे है 1/9, 1/9 का मतलब 11.11 है, तो 10 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ एक डेसिमल हटेगा। यहाँ क्वेश्चन का एक संख्या और उसके 1/5 का अंतर 200 है, तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक कोई संख्या है ठीक, और उसका x गुना 1/5 है, और इसका जो अंतर है वो 200, यही क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब आया कितना 4/5 x बराबर कितना 200, तो ये कितना 4 पंचे 20 और बचा 50, तो x बराबर आ गया कितना 250। अब इसी 250 का 10% कह रहा है, 10% कितना होगा 10% का मतलब 1/10, तो ये कैंसिल, तो फाइनली आया कितना 25। तो ये आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। देखिए एक संख्या है उसके 1/5 का अंतर, तो मान लिया कोई संख्या एक है, उसका जो 1/5 होगा, और ये बराबर हो जाएगा कितना 200 के, इस दोनों को घटाएंगे तो आएगा कितना 4/5, ये है 200 के ठीक। अब कट जाएगा 4 पंचे 20 50 25, यानी एक का मतलब हो रहा है कितना, एक का मतलब हो रहा है 250, तो एक जो होता है वो 100% होता है, इसका मतलब जो संख्या जो है मेरा वो यही 100% 250 है, और इसके बाद अब 10% का मतलब 1/10, तो यहाँ कितना डायरेक्ट 25 आ गया। ऐसे करके बनाना है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है ठीक, तो वह स्वयं संख्या का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? बहुत इजी। मान लिया कोई संख्या है 100, ठीक है, कोई संख्या 100 है, अब उसमें कह रहा है कि 84 वृद्धि कर दिया, इसका मतलब अब वो संख्या कितनी हो गई होगी 184 हो गई होगी, है ना। तो अगर मान लिया ये 100 जो है वो 100% होगा,
अगर ये 100% होगा तो ये संख्या जो होगी वृद्धि करने के बाद वो कितनी हो जाएगी? 107%। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो संख्या 84 से इंक्रीज करेगी तो वो 107% हो जाएगा। तो यहां से 100% से 107 पहुंचे तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो 7% इंक्रीज हुआ। यही तो 7% इक्विवेलेंट है 84 के, यानी कि 7% जो बराबर है वो 84 के है। तो 7 से काटे 7 एकन 7, और यहाँ कितना हुआ? 12 7 84, यानी 1% बराबर कितना? 12। निकालना है संख्या, और संख्या का मतलब होता है क्या? 100%। तो ये 100% यहाँ हो रहा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% मिल गया। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट 1200 हो गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया। इस तरह से बनाना है आपको फास्ट मेथड अप्लाई करके। इतना जो मैंने लिखा है ना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 84% से वृद्धि होती है, और यहाँ देख रहे हैं 107%, यानी 100 इसमें छुपा हुआ पहले से, और क्या हुआ? 7 एक्स्ट्रा है। तो ये 7 और ये 84 बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 84 जो बराबर है वो 7% के। तो 7 एकन 7, 12 7 84। इसका मतलब 1% का मतलब 12 है, 100% का मतलब 1200। डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट यहाँ से करना है। देखिए, इसी तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने एग्जाम को क्रैक किया था, तो उसमें मेरा मेंस का एग्जाम में अच्छा कट ऑफ का दुगना गया था, लेकिन इंटरव्यू में मेरा जो है ना 1 मार्क्स से रुक गया था। उसके बावजूद भी मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन इसमें वेटिंग लिस्ट में चला गया था। फाइनली जो मेरा 1 मार्क्स की वजह से रुक गया था। तो मैंने जो क्वालिफाई किया एग्जाम को, जो क्रैक किया था, इतना ही फास्ट मेथड अप्लाई करके ही किया था। तभी मेरा कम समय में मेरा जो हुआ था मेंस टूटा था, नहीं तो फिर मुश्किल हो तोड़ना। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। ठीक है। अब कोई संख्या है उसका 32%, तो जो कोई संख्या x, उसका परसेंट कितना? 32/100। अब कह रहा उसी संख्या के 17% से, यानी 17% जो हो गया कितना? 17/100, वो संख्या x उससे 120 अधिक है। तो कह रहा है संख्या का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 32%, मान लिया कोई संख्या x है, उसका 32% का मतलब 32/100। ठीक है। उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो वही संख्या कौन? x। उसी संख्या का 17% पकड़ लिया। अब कह रहा है इसका 120 से अधिक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसको x को सॉल्व करना, निकालना है, तो वो नहीं करेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 32%, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि कोई भी संख्या, मान ली 100 है, मान लिया आपने समझ से, मान लिया 100 है, तो 100 का 32% कितना? 32%। उसी संख्या का 17% भी वही होगा, 100 है तो अगर कोई संख्या 100 है तो उसका 17% 17 पर होगा। तो कह रहा है 120 अधिक, 120 यहाँ लिख लिया। अब इसको उठा के लेके आ गया तो क्या हो? 32 - 17 बराबर कितना? 120। तो 32 17 करेंगे, निकालेंगे, कितना आएगा? 15% आ रहा। तो 15% बराबर कितना? 120। तो 15 अठे 120, यानी 1% का मतलब हो रहा है 8। निकालना है 100%। तो मल्टीप्लाई किया 100, तब 100% बदल गया, तो यहाँ भी डबल जीरो आ गया। आंसर कितना हो गया इसका? डी। 780 का 40% समान है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ऑप्शन में कौन है? अब क्या करेंगे? पूरा उसको मल्टीप्लाई के काट छांट करें, एकदम नहीं करना, नहीं तो कभी आंसर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को देखना जरूरी। अब 78 का 4% बराबर है, ये कह रहा होगा क्या? देखिए यहाँ 78 है, यहाँ तो 78 है, ठीक। यहाँ 4 है, यहाँ 4, ठीक, लेकिन इसका 0 और इसका 0 कहाँ गायब हो गया? नहीं है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब इस पे आते हैं। यहाँ 20% है, यहाँ 1560। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 20% है, यहाँ पे कितना? 40। तो अगर 40 को 20% बदलना हो, 2 गुना 20 करेंगे। ये तो मिल गया हम लोग को, 20% मिल गया। अब 1560 देखना है, तो इसका मतलब क्या हो? 700 जो 80 है वो किससे मल्टीप्लाई? 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1560 आ जाता तो आंसर यही हो जाएगा। तो देखते हैं 78 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 78 में 75, 75 दूनी 150। 150 में फिर क्या है? बचेगा 3 3 6। 150 में 6 जोड़ेंगे 156। इसका मतलब हो गया 1560, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 780 का 40% सॉल्व करेंगे और 1560 का जो 20% सॉल्व करेंगे, दोनों एक ही नंबर आएगा, दोनों एक ही वैल्यू आएगा। यदि 300 का x% 21 है तो x का मान क्या होगा? ये बहुत इजी है। ठीक है। ये आपको खुद कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि a b से 20% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि a जो है 20% कम है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं।
दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाने के कारण वीडियो को पार्ट वाइज किया गया है। इसके बाद वाला यानी इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो के बाद का पार्ट आप वहां पे देख लें। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।